नमस्कार, मैं प्रिया शेट्टी। आप देख रहे हैं होम टाइम्स। आइए नजर डालते हैं आज के खास खबरों पर। मुलुंड में भूस्खलन को रोकने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं, नागरिकों के सिर पर मंडरा रहा है मौत का साया। कारगर साबित हुआ टीकाकरण, मुलुंड जंबो कोविड केयर सेंटर में किए गए अध्ययन में खुलासा। बोल बच्चन गैंग हुआ सक्रिय, फर्जी पुलिस बनकर महिला के गले से चुराए सोने की चेन। आगामी मानसून से पहले मुलुंड के पहाड़ी इलाकों में बसे नागरिकों को नए जगहों पर स्थानांतरित करने का कार्य गति नहीं पकड़ रहा है, जिसके चलते स्थानिक रहीवासी मौत के साए में जिंदगी बिताने के लिए मजबूर है। देश के कई हिस्सों में जोरदार बारिश शुरू हो गई है। अब मुंबई में भी आगामी मानसून 6 जून को होने की बात कही जा रही है, परंतु इसको लेकर अभी भी प्रशासन की लापरवाही खुलेआम देखी जा सकती है। दरअसल बीते वर्ष बारिश के दौरान विक्रोली और चेंबूर में भूस्खलन की घटनाएं उजागर हुई थी, जिनमें 32 लोगों की जान चली गई थी। मुलुंड और भांडुप में भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां लोग अभी भी पहाड़ी इलाकों में मजबूरी में रहते हैं। प्रशासन ने इनमें से कई नागरिकों को मुंबई के चांदिवली इलाके में घर तो दिया, परंतु इन इलाकों को पूरी तरीके से खाली नहीं किया गया। मुलुंड का शंकर टेकड़ी भी उन्हीं में से एक इलाका है, जहां करीब 100 से अधिक परिवार रहते हैं। यहाँ बसे लोग अभी भी डर के साए में जी रहे हैं। बारिश के दौरान यहाँ कभी भी भूस्खलन जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसको लेकर यहाँ बसे नागरिकों ने अपील की है कि जिस तरीके से कई नागरिकों को चांदिवली में घर दे दिया गया है, उसी तरीके से पहाड़ी इलाकों में रह रहे नागरिकों को भी अन्य जगहों पर स्थानांतरित किया जाए, जिससे कि आगामी मानसून के दौरान कोई बड़ी दुर्घटना ना हो सके। देखिए, मैं शंकर टेकड़ी में रहता हूँ। मेरा नाम संतोष खंडार है और बचपन से मेरा जन्म यहाँ पे हुआ है। मैं यहीं पे रहता हूँ। आज मेरी उम्र लगभग 42 ईयर्स है। आज 10-12 साल पहले मुंबई में चांदिवली विभाग में मेरे पिताजी को, मतलब जिनका 1995 नाम है, उनको घर दिए गए गवर्नमेंट तरफ से। और उनके घर देने के बाद काफ़ी समय गुजर गया। आज 10-12 साल हो गए। उन्होंने शासन ने खाली आश्वासन दिया है कि जो GRA है 2011 का, उनको हम उसमें आप जो फॉरेस्ट का जो है लोगों को भी इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन कुछ हो नहीं रहा शासन की वजह से। खाली हमको आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। इलेक्शन आते हैं, लोग आते हैं, हमारे साथ आप जुड़िए, हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं है। अभी बारिश 15 दिन बाकी आने के लिए, और शंकर टेकड़ी में नाले सफाई का कुछ काम नहीं हुआ है। हालांकि ये बारिश के पहले होना चाहिए। शासन तो दावा करती है कि हो जाएगा, लेकिन काम होता नहीं है। फिर ऐन मौके पर क्या, फिर यहाँ पे बोर्ड लगाए जाते हैं प्रशासन की तरफ से, फॉरेस्ट की तरफ से, कि कोई भी अगर हादसा होता है उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। हालांकि गलती उन्हीं की है कि उन्होंने अब तक हमें घर नहीं दिया है। मेरा नाम सचिन है। मैं इधर ही रहता हूँ, शंकर टेकड़ी में। तो अभी जो बारिश आने वाली है, तो हम लोग को बहुत दिक्कत हो रही है कि जैसे कि अभी बाथरूम में इधर जो भी आता है, जितने भी पॉलिटिक्स वाले आते हैं, देखते इधर देख के काम भी कुछ नहीं करते, राउंड मार के चले जाते हैं। और बाकी भी ऊपर से जितना भी फॉरेस्ट से जितना भी पहाड़ जो एरिया है हमारा, तो उधर से पत्थर गिरते, तो वो सब देखना चाहिए प्रशासन ने। और जितने भी अपने इधर जितने भी घर जिन लोगों को मिले, वो तो चले गए उधर चांदिवली में। तो बाकी जितना दिन बाकी है अभी, उनको भी घर मिलना चाहिए। यही प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट है, और आगे भी जितना हो सके रिक्वेस्ट करेंगे। और बाकी जितना बारिश का और ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, वो आप जितना हो गया जल्दी से जल्दी आप कीजिए, बस इतना विनंती है हमारी। नागरिकों का यह भी कहना है कि भूस्खलन को रोकने के लिए यहाँ कोई सुरक्षा उपाय नहीं किया गया है। यहाँ बसे नागरिकों ने जब प्रशासन से इस बारे में चर्चा करनी चाहिए, तब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और BMC दोनों अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। एक तरफ राज्य में जहाँ 2 करोड़ से अधिक लोगों ने अभी भी वैक्सीन का एक भी डोज नहीं लिया है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना से लड़ने में टीकाकरण ही नागरिकों के लिए कारगर साबित होने की जानकारी सामने आई है। हाल ही में मुलुंड के जंबो कोविड केयर सेंटर में किए गए अध्ययन में खुलासा हुआ है। कोरोना मरीजों के उपचार के लिए मुलुंड पश्चिम में 7 जुलाई 2020 को जंबो कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की गई थी, जहां 14,000 से अधिक मरीजों का उपचार किया गया है। इनमें से 8,620 मरीजों पर एक अध्ययन किया गया, जिनमें देखा गया कि 20% मरीजों का पूरा टीकाकरण हो चुका है, तो वही वैक्सीन लेने के बाद 6% लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत लगी। 1.8% नागरिक ऐसे थे जिन्हें आपातकालीन वार्ड में रखा गया था। इन मरीजों पर किए गए जांच में यह सामने आया कि वैक्सीनेट हुए नागरिकों का मृत्यु दर 1.3 है, जबकि वैक्सीनेशन से वंचित नागरिकों का मृत्यु दर 3% है।
आपको बता दें कि इस जंबो कोविड केयर सेंटर में 64% पुरुष जबकि 46% महिलाएं उपचार के लिए भर्ती की गई थी। आंकड़ों की माने अब तक जितने मरीजों ने यहाँ उपचार लिया है उनमें से 1% से भी कम मरीजों की उपचार के दौरान इस जंबो कोविड केंद्र में मृत्यु हुई है। इस अध्ययन में यह भी पता चला है कि जिन्होंने वैक्सीन की एक ही खुराक ली है उनके 40% वही दोनों वैक्सीन ले चुके नागरिकों की 60% जीवन दर देखी गई है। इतना ही नहीं तो बूस्टर डोज ले चुके 20 मरीजों को भी कोरोना होने की बात सामने आई थी। क्योंकि इन सभी मरीजों ने वैक्सीन की खुराक ली थी, इन पर कोरोना का कोई असर देखने को नहीं मिला। इस पर मुलुंड जंबो कोविड केयर सेंटर के डीन डॉक्टर प्रदीप आंग्रे ने बताया कि आज भी वैक्सीनेशन को लेकर कई नागरिकों के मन में शंकाएं उत्पन्न हो रही है। इसको दूर करने के लिए ही यह अभ्यास किया गया था, जिसमें वैक्सीन नागरिकों के लिए कारगर साबित हुई। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वह जल्द से जल्द अपना टीकाकरण पूर्ण करवाए ताकि इस बीमारी को मिलकर हराया जा सके। अपने आप को पुलिसकर्मी बताकर राह चलते महिला को अपनी बातों में उलझाकर सोने की चेन चुराने का धक्कादायक मामला मुलुंड में उजागर हुआ है। मुलुंड पुलिस ने इस संदर्भ में 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। घटना 16 मई की है, जब 78 वर्षीय महिला रुक्ष्मणी सावला सुबह करीब 10 बजे मंदिर से दर्शन लेकर घर जा रही थी। तब उस महिला के सामने अचानक 2 व्यक्ति बाइक से आए और अपने आप को पुलिस वाला बताकर महिला से बात करने लगे। कुछ देर बात करने के बाद वह दोनों व्यक्ति वहां से चले गए और महिला अपने घर की ओर चलने लगी। जैसे ही महिला कुछ दूरी पर गई तब महिला को एहसास हुआ कि उसके गले से 10 ग्राम के सोने की चेन गायब है, जिसकी कीमत लगभग 30,000 रुपए बताई जा रही है। जब महिला ने पीछे मुड़कर देखा तब तक वो दोनों व्यक्ति गायब हो चुके थे। महिला को उन दोनों व्यक्तियों पर शक हुआ और पीड़ित महिला ने तुरंत मुलुंड पुलिस स्टेशन में जाकर इस घटना की शिकायत की। मुलुंड पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 और 170 के तहत मामला दर्ज कर लिया और आगे की जांच शुरू है। मुलुंड में पुलिस के नाम पर दिन दहाड़े हुई इस घटना के बाद मुलुंडकरों के मन में प्रशासन को लेकर कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वही पुलिस ने भी नागरिकों से अपील की है कि वे सतर्क रहे और इस तरीके के किसी भी बोल बच्चन गैंग के झांसे में ना फंसे। आपकी कोई समस्या या समाचार संबंधित सूचना हो तो इस नंबर पर संपर्क करें। होम टाइम्स में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर लौटेंगे कुछ और नई खबरों के साथ।